आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। आइए इसी एकांत के क्षणों में हम आपको स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की दिशा की ओर ले चलने के लिए पढ़कर सुनाते हैं क्रांति की करवट। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। विषय समाधान बंदूकों में नहीं। समाधान बंदूकों में नहीं, विचारों में है। मित्रों, इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा वांग्मय खंड 29 सूक्ष्मीकरण एवं उज्जवल भविष्य का अवतरण 2 पृष्ठ 2.10 में कहा है। आपको पढ़कर सुनाते हैं। आज की चकाचौंध जैसी परिस्थितियां और आसुरी मायाचार जैसी समस्याएं अब इन दिनों भयावह लगती हैं और उनके चलते प्रवाह को देखकर लगता है कि सूर्य अस्त हो चला है तथा निविड़ निशा से भरा अंधकार अति समीप आ पहुंचा। पर ऐसा होगा नहीं, पर ऐसा होगा नहीं। यह ग्रहण की युति है, बादलों की छाया है। इसे हटा देने वाले प्रचंड आधार इस समय विद्यमान है और गतिशील भी। आज के लंका कांड जैसी आतंकवादी क्रूर निशंसता के उपरांत संवेदनाओं के रामराज्य जैसा सतयुग अवश्य वापस आएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। क्रूरता में संवेदना की मिसाल है अब्दुल मजीद। राइफलें, रिवाल्वरें, सनसनाती गोलियां, खून से लथपथ जिस्म, खून से लथपथ जिस्म, यही जिंदगी थी मेरी। अब्दुल मजीद के बारे में लिख रहे हैं लेखक। अंधेरी रात में या फिर दिन के उजाले में कभी भी लोगों को मार देना, यही काम था मेरा। पता नहीं तब कैसी हैवानियत और शैतानियत की गिरफ्त में था मैं। यह कहते हुए उनकी आंखों में पछतावे का दर्द था। गोरा चिट्टा जिस्म, खूबसूरत चेहरा, मजबूत कदकाठी और उम्र यही कोई 25 साल होगी। कश्मीरी लिबास में बड़ा सजीला नौजवान लग रहा था। उसकी हल्की दाढ़ी, मूछें और शर्मीले स्वभाव को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि कुछ दिनों पहले वह खतरनाक खरेंजा आतंकवादी रहा होगा, जिसे तलाश करने के लिए भारतीय सेना की कितनी ही टुकड़ियां और बीएसएफ के जवान पहाड़ों और जंगलों की खाक छानते रहते थे। लेकिन अब वह बहुतीरे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्यारा भाईजान है। प्यारा भाईजान है। छोटे छोटे कश्मीरी लड़के लड़कियां उसे यही कहकर पुकारते हैं और वह उन्हें तालीम देता है। वतन परस्ती की तालीम, इंसानियत की तालीम। अपने बीते पुराने दिनों पर उसे अफसोस है। पढ़े लिखे और काबिल होने के कारण उसे आज की दुनिया की पूरी जानकारी है। उर्दू, अंग्रेजी के साथ वह हिंदी, फ्रेंच, रशियन भी फर्राटे से बोलता है। आतंक की दास्तान सुनाते हुए उसने कहा, जनाब,
जनाब, यह तो मजहब के नाम पर खेला जाने वाला सियासी खेल है, जिसमें मेरे जैसे कितने नौजवान उलझे हैं। 3 जुलाई 1979 को अपने एक रहस्योद्घाटन में ब्रेंज़जेस्की ने कहा था कि जिमी कार्टर, तब के अमेरिकी राष्ट्रपति, ने अमेरिकी जनता एवं कांग्रेस की गैर जानकारी में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अभियान चलाने के लिए गुप्त रूप से $500 मिलियन की रकम दी। CIA ने उसे ऑपरेशन साइक्लोन नाम दिया। यहीं से आने वाले वर्षों में पाकिस्तान में इस्लामी प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करने के लिए $4 बिलियन की रकम खर्च की गई। आज जिस ISI का हवा खड़ा किया जाता है, वह कभी CIA की शागिर्द हुआ करती थी। लेकिन आज वही शागिर्द खुद मुख्तार उस्ताद है। वही शागिर्द आज जो जनाब सैकड़ों की तादाद में आतंकी पनाह पा चुके हैं, आतंक को लेकर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। भले ही चर्चा हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की होती हो, लेकिन दुनिया का हर देश आज इसकी गिरफ्त में है। चीन के उइगुर मुसलमानों के विद्रोह से वहां की सरकार सख्ते में है। कहते हैं कि इनके संबंध भी तालिबान और अल-कायदा से हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में हाल में ही वहां की सबसे व्यस्ततम मेट्रो स्टेशनों को निशाना बनाया। चेचन मुजाहिदीन रोज नई वारदातें कर रहे हैं। दूर क्यों जाएं, अपने ही वतन में आतंकवाद के कई रूप हैं। नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद, ये सब एक ही शैतान के कई नाम हैं। अब्दुल मजीद जब ये बात कह रहे थे, तभी उनके बचपन के दोस्त उस्मान खालिद वहां आ धमके। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। तभी इतनी देर से उनसे बातें कर रहे पत्रकार संदीप चौहान ने उनसे पूछा, आप में अचानक ये बदलाव कहां से आ गया? मजीद ने कहा, संदीप भाई साहब, मैंने जब एक इलाके में अपनी दहशतगर्दी को अंजाम देते हुए एक घर के 3 लोगों की हत्या की, उसी समय उस घर की एक 9 साल की लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाईजान, मुझे भले ही मार दो, पर मेरे इस छोटे से भाई को मत मारना। उसके कहने के अंदाज, उसकी मासूमियत से मेरा रोम रोम शिहर गया। मेरे हाथ से मेरी राइफल गिर गई, मुझे चक्कर आ गया। उस 9 साल की लड़की ने मुझे पानी लाकर दिया और मेरा हाल पूछने लगी, भाईजान, आपको कुछ हो गया है क्या? उसकी इस बात पर मैं उस लड़की को देखता रह गया जिसके घर के 3 लोगों को मारा। वह मेरी परेशानी से परेशान हो रही है। आखिर किस मिट्टी की बनी है वह? बस उस दिन से मैंने तौबा कर ली। आर्मी वालों के पास जाकर मैंने सरेंडर कर दिया। कानूनी खाना पूरी हुई और उन्होंने कहा, सरकार उन लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहती है जो गुमराह हो गए हैं। मुझे माफी मिली और मैं यहां तालीम देने का काम करने लगा। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, उसमें मुसलमान बच्चों के साथ हिंदू पंडितों के बच्चे भी हैं। इस काम को करते करते अब मुझे मजहब का सही मतलब समझ में आ रहा है।
मित्रों, मजहब का मतलब होता है प्यार करना, दूसरों का दुख दर्द बांटना। किसी को मारना कभी सबब नहीं हो सकता। वह तो गुनाह है, गुनाह ए अजीम। उनकी इस बातों को सुनकर संदीप चौहान को बहुत खुशी हुई। वह बोले, आपकी यह बात बहुतों को सुननी चाहिए। इस पर अब्दुल मजीद ने हंसकर कहा, अरे नहीं भाई, सुनाने लायक बातें और भी हैं। अमृतसर जिले के सुल्तान विंड गांव में भाई धर्म सिंह खालसा ट्रस्ट, भाई धर्म सिंह खालसा ट्रस्ट करीब 150 बच्चों को अच्छा इंसान बना रहा है। इसे चलाने वाले बलजीत सिंह खालसा और संदीप कौर खालसा पहले कभी आतंकवादी थे, लेकिन अब वह बच्चों को अच्छी बातें सिखा और बता रहे हैं। एक और उदाहरण है मेरे जेहन में, आप कहीं तो सुना दूं। मजीद की इस बात पर संदीप ने कहा, जरूर सुनाएं। आपसे बातें करना मुझे अच्छा लग रहा है। कभी मुंबई में अपराध जगत के बादशाह रहे करीम लाला के गिरोह में काम करने वाले खतरनाक अपराधी सुधीर शर्मा अब जोकहारा के रामानंद सरस्वती पुस्तकालय में लाइब्रेरियन हैं। पढ़ने लिखने के शौक ने उन्हें लेखक बना दिया। इतनी सारी बातें, इतने सारे अनुभव बताने के बाद अब्दुल मजीद का मन थोड़ा भयभीत हो गया। उन्होंने अपने दोस्त उस्मान से मुखातिब होते हुए कहा, अगर लोगों की जेहन में जहर भरना बंद हो जाए तो अपने देश का नहीं, दुनिया का सारा आतंकवाद खत्म हो जाए। लेकिन जनाब, ये तो तंजीमें हैं ना, ये इंसान से उसका बचपन छीन रहे हैं। उनके मासूम जेहन में जहर भरने का काम कर रही हैं। जो नहीं है उसे बता सिखा रही हैं। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के सारे खुशनसीब मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, पर ये आतंकवादी तंजीमें ये सब कभी जानने नहीं देती, उल्टी पट्टी पढ़ाती रहती है। जिन मासूम हाथों में कलम होनी चाहिए उन्हें जबरन बंदूकें पकड़ा दी जाती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समाधान बंदूकों में नहीं, विचारों में है। गोली नहीं, दिल की बोली से राहें निकलती हैं। गोली से नहीं, दिल की बोली से राहें निकलती हैं। इसकी एक नजीर तो मैं खुद हूं। इस सच्चाई को बताने का काम हम जैसे लोगों की तुलना में आप जैसे पत्रकार बेहतर कर सकते हैं। पत्रकारों के प्रदीप जल उठे तो हिंदुस्तान ही नहीं, सारा जहां अपने आप रोशन हो जाएगा। ओम शांति। सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग करते रहिए। इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे, पत्रकारिता बने एक पावन मिशन। ओम शांति।